स्टूडेंट्स एक्सलेशन इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। इससे पहले हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को कंपेयर किया। हमने देखा एक मैस ऑसिलेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम है, वर्टिकली हैंग्ड है, इसके साथ पॉइंटर P1 अटैच है जो ऑसिलेट कर रहा है अपनी मीन पोजीशन A के लॉन्ग, और उसकी एक्सट्रीम पोजीशन B और C हैं, और इसका एम्पलीट्यूड x नोड है जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन। और फिर इसी दौरान में एक पॉइंट P सर्कल पे मूव कर रहा है, और इसी दौरान में P का प्रोजेक्शन N जो है वो डायमीटर पे मूव कर रहा है, और N की मोशन उसी तरह से है जिस तरह के पॉइंटर P1 की मोशन है। तो N P1 की मोशन BC के लॉन्ग बिल्कुल उसी तरह की मोशन है जिस तरह की N की मोशन, प्रोजेक्शन की मोशन DE के लॉन्ग है। तो हम फिर N के लिए जो क्वेश्चन बना रहे हैं वही क्वेश्चंस हम P1 के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की मोशन एक दूसरे का मॉडल, एक दूसरे की कॉपी हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पॉइंट P जो है ये सर्कल में मूव करेगा, और सर्कल में मूव करते हुए हम जानते हैं कि इसमें सेंटीपिटल एक्सलेशन प्रोड्यूस होगा, और सेंटीपिटल एक्सलेशन की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स सेंटर होती है। यहाँ पे अगर मैं सेंटीपिटल एक्सलेशन की डायरेक्शन ये हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये सेंटीपिटल एक्सलेशन की डायरेक्शन है, और पॉइंट के लिए सेंटीपिटल एक्सलेशन हम ए पी ले लेंगे, और सेंटीपिटल एक्सलेशन हम कैलकुलेट करते हैं ए इज इक्वल टू वी स्केयर बाय आर से, जबकि वी जो होती है वेलोसिटी होती है मूविंग ऑब्जेक्ट की जो कि सर्कल में मूव कर रहा होता है, और आर उस सर्कल का रेडियस होता है जिसमें वो मूव कर रहा होता है। और अगर वी हम जानते हैं कि वी रिलेटेड है एंगुलर वेलोसिटी से, और ये रिलेशन कुछ इस तरह से है कि वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, जबकि आर जो है ये रेडियस ऑफ सर्कल है। तो अगर हम v का स्केयर लें तो r का भी स्केयर आ जाएगा और ओमेगा का भी स्केयर आ जाएगा। v स्केयर की ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में, सेंटीपिटल एक्सलेशन की इक्वेशन में अगर हम पुट करें तो हमारे पास सेंटीपिटल एक्सलेशन आ जाएगा a इज इक्वल टू आर स्केयर ओमेगा स्केयर डिवाइड बाय r। तो हम देखते हैं कि आर स्केयर में क्योंकि दो आर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक आर नीचे वाले डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास फिर एक्सलेशन की जो इक्वेशन आ जाएगी वो इस फॉर्म में आ जाएगी आर इंटू ओमेगा स्केयर। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे जो सर्कल का रेडियस है, सर्कल का रेडियस यहाँ पे एक्स नोड है, तो फिर आर की जगह हम एक्स नोड लिख लेंगे यहाँ पे। तो ए हमारे पास आ जाएगा एक्स नोड इंटू ओमेगा स्केयर, जबकि ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और ये क्वेश्चन सेंटीपिटल एक्सलेशन की क्वेश्चन है फॉर पॉइंट पी जो कि सर्कल में मूव कर रहा है। तो अब हम इस क्वेश्चन को जी चले हम नंबर 1 कह लेते हैं। अब हमने एक्सलेशन कैलकुलेट करना है एन का। तो हम देख रहे हैं कि अगर ए पी की डायरेक्शन जो है वो सेंटर की तरफ है, तो एन के एक्सलेशन की डायरेक्शन भी सेंटर की तरफ ही होगी, जो कि प्रोजेक्शन है पी का। तो इसके प्रोजेक्शन के एक्सलेशन की डायरेक्शन भी जो है वो उसी तरह से सेंटर की तरफ होगी। तो ये सेंटर की तरफ एक्सलेशन ए की डायरेक्शन जो है यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट की, या मतलब ये थोड़ी क्लियर नहीं है। अच्छा खैर, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि एक्सलेशन जो है वो डाउनवर्ड सेंटर की तरफ है। अब हम असेंबली को ज़रा दोबारा से ले लेते हैं ताकि हम क्लियरली स्टडी कर सकें। तो ये हमारे पास वही अरेंजमेंट दोबारा से आ गई। अच्छा, इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो इसका एन का जो आ रहा है एक्सलेशन, वो हम फिर किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि एन का जो एक्सप्रेशन है, या इससे पहले हम जो है वो राइट ट्राइंगल जो है ये बना लेंगे। राइट ट्राइंगल से ज़्यादा इजीली हमें समझ में आ जाएगा। तो राइट ट्राइंगल कौन सी बन रही है, एन पी और ओ। तो ये ओ सेंटर है, ये एन है, और ये पी पॉइंट है, और यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है। और फिर हम देखते हैं कि ये एक्सलेशन ए, इसको ज़रा हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि डिफ्रेंशिएशन रहे। तो ये जो है वो ए है, और ये ए पी एक्सलेशन पॉइंट पी का है, जबकि ए एक्सलेशन जो है वो प्रोजेक्शन एन का है। तो अब हम देख रहे हैं कि प्रोजेक्शन का एक्सलेशन जो है वो परपेंडिकुलर के लॉन्ग है राइट ट्राइंगल में, जबकि ए पी पॉइंट का एक्सलेशन जो है ये हाइपोटेनस के लॉन्ग है। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे वो क्या है जी, कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, और थीटा वो एंगल है, यहाँ पे थीटा ये एंगल हमें नजर आ रहा है जो कि ओ पी एन एंगल है। तो यहाँ पे अगर हम ए कैलकुलेट करना चाहें तो ए पी को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास ए आ जाएगा ए पी साइन ऑफ
थीटा। तो ये इक्वेशन जो है, और ए पी जो कि पॉइंट पी का एक्सलेशन है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, एक्स नॉट ओमेगा स्केयर। तो अगर ये वाली वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर दें तो हमारे पास एक्सलेशन जो कि पॉइंट एन के लिए है, प्रोजेक्शन एन के लिए, हमारे पास आ जाएगा एक्स नोट ओमेगा स्केयर इंटू साइन ऑफ थीटा। अब हम बिल्कुल स्टार्ट वाली जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन थी उसकी हम बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि यही यही ट्रिग्नोमेट्री, यही राइट ट्राइंगल जो है, इसको हम दोबारा से अगर कंस्ट्रक्ट कर लें, और अब एक्सलेशन के लिए नहीं बल्कि अब अगर एंगल फाइंड आउट करें इन टर्म्स ऑफ एंगल, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स, और डिस्प्लेसमेंट कौन कौन से है ये हम देख रहे हैं। ये पॉइंट ओ है जी, ये एन है, और ये पी है, और यहाँ पे एंगल थीटा है, और ये हाइपोटेनस हम देख रहे हैं कि ये बेसिकली रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि एक्स नोड है, और ये जो परपेंडिकुलर है ये एन का डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स। तो अब यहाँ से अगर हम साइन ऑफ थीटा कैलकुलेट करना चाहें इस ट्रायंगल को यूज़ करते हुए, तो हम देखते हैं कि साइन ऑफ थीटा हमारे पास आ जाता है, साइन ऑफ थीटा होता है रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस। तो साइन ऑफ थीटा हमारे पास आ जाएगा, परपेंडिकुलर यहाँ पे x है और हाइपोटेनस यहाँ पे x नोड है, तो साइन ऑफ थीटा हमारे पास आ जाएगा x डिवाइड बाय x नोड। अब साइन ऑफ थीटा की ये वाली वैल्यू में ऊपर वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम 2 कह लेते हैं। इस सेकंड इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में अगर मैं साइन ऑफ थीटा की ये वाली वैल्यू पुट कर दूं तो साइन ऑफ थीटा रिप्लेस हो जाएगा x डिवाइड बाय x नोड से। तो हमारे पास एक्सलेशन आ जाएगा, n का एक्सलेशन आ जाएगा a इज इक्वल टू एक्स नोड इंटू ओमेगा स्केयर मल्टीप्लाइड बाय एक्स और डिवाइडेड बाय एक्स नोड। तो हम देखते हैं कि एक्स नोड और एक्स नोड एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और हमारे पास एक्सलेशन बच जाएगा ए इज इक्वल टू ओमेगा स्केयर इंटू एक्स। तो ये हमारे पास एक्सलेशन की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और भी हम देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक्स जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, जबकि एक्सलेशन की जो डायरेक्शन है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो इससे हमें नज़र आ रहा है कि एक्सलेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। तो उसी अपोजिशन को यहाँ पे फिर हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव साइन से। तो इसका मतलब है कि एक्सलेशन फॉर प्रोजेक्शन एन जो है दैट इज नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स। तो यही एक्सलेशन की वैल्यू जो है फिर हम यूज़ कर सकते हैं पॉइंटर P के लिए जो कि ऑसिलेट कर रहा है मैस के साथ साथ, पॉइंटर P1 के लिए जो कि मैस के साथ साथ ऑसिलेट कर रहा है। और हम देख रहे हैं कि ये एक्सलेशन की इक्वेशन हमारे पास इन टर्म्स ऑफ ओमेगा आ रही है जो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है। तो ये एक्सलेशन की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी है।